नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लोरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जी, तो 7 तारीख के एनकाउंटर के बाद जब ये स्लिप किया था तो उसके बाद से हमारा सर्च ऑपरेशन इस पूरे जंगल एरिया में लगातार जारी था, जिसमें एक बारी और इसके साथ कांटेक्ट हुआ और इसी दौरान 3 हाइड आउट भी बस्ट किए गए। आज फिर एक स्पेसिफिक इनपुट आई हमारे पास 1 बजे के करीब, पडेतर गांव पड़ता है बिलावर में, वहां से कि ये घर में है और इसने कुछ सिविलियंस को हॉस्टेज भी बना रखा है। हमने अपनी पार्टी को इमीडिएटली वहां पे मूव किया और हमारे जो सीआरपीएफ और आर्मी थी वो भी हमारे साथ कॉर्डन के अंदर थी। फिर एक छोटी सी जेकेपी की जो हमारी पार्टी थी, उन्होंने एक बहुत ही बहादुरी का एग्जाम्पल सेट करते हुए उन्होंने पहले सिविलियंस को वहां से इवैक्यूएट किया और सीधा अंदर उस घर के अंदर पहुंच गए। उसका वेपन जो है पहले उसने वहां से सामने से फायर किया और उन्होंने उसका वेपन फिर छीनने के बाद उसको गोलियों से मार दिया। तो मतलब लगभग कॉम्बैट सिचुएशन तक आ गया था। बिल्कुल कॉम्बैट सिचुएशन पे आया था और फायर पहले उसने सामने से खोला जैसे ही हम लोग अंदर गए और फिर उसके बाद वेपन उसका छीनने और उस पे गोलियां दागने तक हमारी पार्टी ने एक बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल ब्रेवरी मैं कहूंगी, जिसके लिए जेकेपी पूरे देश भर में, विश्व भर में मशहूर है। उसी का एक एग्जाम्पल सेट करते हुए मेरी पार्टी ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। तो काफी लंबा 7 तारीख आप कह रहे हैं शुरू हुआ, मतलब उस टाइम भी एनकाउंटर हुआ था, तो कुछ दिन पहले भी बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चला इतने दिनों। जी बिल्कुल, काफी बड़ा सर्च ऑपरेशन चला, जिसमें हमारी सारी एसओजी की पार्टीज, हमारे सीआरपीएफ और आर्मी के जवान हमारे साथ उस सर्च ऑपरेशन, कॉम्बिंग ऑपरेशन में हम लोग कंधे से कंधा मिला के चल रहे थे और उसी का नतीजा है कि हमारे जितने भी सिविलियंस यहाँ पे वो हमारे साथ हमको खबर दे रहे थे और आज भी एक इतनी स्पेसिफिक खबर आई और ये ऑपरेशन सक्सेसफुल हो पाया। मैम अभी क्या डिटेल्स है, कौन है ये एक बहुत ही ड्रेडेड आतंकी जो कि 2024 से इस एरिया में एक्टिव रहा है। इसका कमांडर लेवल का ये टेररिस्ट है। ही गोज बाय द नेम उस्मान और इसने अभी तक 6 आतंकी वारदातों को अंजाम दिया है 2024 से, जिसमें सिविलियन की डेथ्स और हमारे फोर्सेस के जवान भी शहीद हुए हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? ये जैश-ए मोहम्मद का आतंकी है। तो मतलब ये पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट? बिल्कुल पाकिस्तानी फॉरेन टेररिस्ट है। ये जैश-ए मोहम्मद आतंकी संगठन के साथ के ताल्लुक रखता है एंड ही गोज बाय द नेम उस्मान। मैम इतना दिन जिस तरह लगे तो कि कहाँ ये जंगल, क्योंकि बहुत घना है, तो कितना एक मुशक्कत लगी, भाग ये लगभग ऑन द रन था। देखिए, तो जैसा कि आप पीछे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे घना जंगल और बहुत सारे अंडर ग्रोथ, यहाँ पे पेड़ों की बहुत ज्यादा है। जब मैं 7 तारीख को हाइड आउट पे भी पहुंची थी तो 5 मीटर की दूरी से भी इसका हाइड आउट नहीं दिख रहा था। मैं इतने पास पहुंच के भी वहां तक अपनी आंखों से देख पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इतनी डेंस वेजिटेशन और फॉरेस्ट एरिया और सीधा स्टीप स्लोप, नीचे 80 डिग्री की स्टीप स्लोप वहां पे थी। और हम लोग जब पहुंचे थे तो एकदम घिसटते हुए वहां पे पहुंचे, तो इसी तरीके का ये सारा टेरेन है। तो ये हमें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था, बट हमें भरोसा था अपनी टीम पर कि ये आतंकी जरूर मारा जाएगा। हाइड आउट्स के बारे में आपने बताया, हाइड आउट से क्या क्या मिला और कितने हाइड आउट थे और क्या इसकी मोडस ऑपरेंडी थी? ऐसे हाइड आउट्स में छुप के रहता था जंगलों में? जी बिल्कुल, हाइड आउट्स ये बनाता था और उसी में छुप के रहता था। इसका मतलब मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि कोई ऐसा एरिया ढूंढे जिसमें आसपास कोई घर ना हो और डेंस वेजिटेशन और फॉरेस्ट एरिया हो और इसकी नजर नाले पे रहे।
और हम लोगों के लिए नीचे से ऊपर चढ़ना या इसको आमना सामना करना नीचे से ऊपर चढ़ के, उसके अंदर ये अगर हम करने की कोशिश करें तो ये अपनी फिराक में रहता था कि अगर ऐसा कुछ हो तो ये हमें कैजुअल्टी दे, बट हमने ऐसा किया नहीं। पिछली बारी के ऑपरेशन में भी हम लोग रोल डाउन होके नीचे पहुंचे थे, बट वो अगेन बहुत ज्यादा घना जंगल, डेंस अंडरग्रोथ एंड नीचे बिल्कुल स्टीप स्लोप थी, जिसकी वजह से ये रात के अंधेरे में भाग खड़ा हुआ था। कितने हाइड आउट इसने जो आपने इसके जो अभी तक 3 हाइड आउट हम इसके बस्ट कर चुके हैं और अभी भी हम बाकी जंगल एरिया में और भी ढूंढेंगे कि कोई नेचुरल केव या हाइड आउट अगर हमें मिलता है तो वो हमारा अभियान जो है वो लगातार जारी रहेगा। इस तरह के हाइड आउट बनाता था, मतलब खोद के या कोई नेचुरल केव्स थी, क्या था? सो 1-2 हाइड आउट हमें ऐसी मिली हैं जिसके अंदर वो नेचुरल केव में थी, बट ये जो 7 तारीख वाली हाइड आउट थी उसके अंदर तो ये बना रहा था खुद से, तो पत्थर वत्थर रख के एक बंकर टाइप का बना रहा था और एक डेंस कैविटी टाइप की बना के उसके अंदर छुपा रहता था। कुछ क्या मिला हाइड आउट से? जो हाइड आउट से इसके उस दिन तो खाने का सामान, कुछ सिलेंडर वगैरह, बर्तन, ये सब मिले थे। अच्छा, मतलब कोशिश कर रहा था वहाँ, मतलब सिलेंडर लेके सर्वाइव करने। 7 तारीख वाले हाइड आउट में ऐसा नहीं मिला था। जो बाकी हाइड आउट बस्ट हुए उसमें एक में किसी में सिलेंडर मिला था, बट वो इसी ग्रुप का था, इसका नया बनाया हुआ नहीं था। अच्छा। वो पुराना हाइड आउट था। तो मतलब इनका ग्रुप कोई और भी है, मतलब आतंकी? अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर और आतंकी होने की कोई पुष्टिकरण नहीं हो पाया है, बट इसका तो हमारे पास एकदम स्पेसिफिक इनपुट था कि ये एक आ चुका है, तो अभी तक और आतंकी हैं या नहीं उस पर अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। अभी क्या क्या रिकवरी में हुई है? रिकवरी के लिए मैं आपको अलग से एक ब्रीफिंग दूंगी जिसमें हम आपको वो सारी चीजें दिखा देंगे कि हमने इससे क्या क्या रिकवर किया है, बट प्राइमा फेसाई M4 वेपन इससे रिकवर हुआ। M4 अभी तक मिल चुका है? M4 वेपन मिल चुका है इससे, हाँ जी। और कोई मतलब ग्रेनेड्स या और कुछ? हाँ जी, वो भी है। मैं वो आपको जैसे ही हमारे पास, क्योंकि वो जहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ है वहां से यहाँ तक पहुंचने का रास्ता 4 घंटे पैदल का है, जिसमें आज पूरे दिन बारिश और बर्फबारी होती रही है, तो उनको थोड़ा सा आने में, यहाँ तक पहुंचने में थोड़ी टाइम लग रहा है। तो जैसे ही वो आएंगे तो हम आपको उस पर ब्रीफ कर देंगे। तो इतना मुश्किल, क्योंकि मौसम भी खराब था, उसके बावजूद भी कितनी दलेरी से इसको जो है न्यूट्रलाइज किया गया। जी बिल्कुल, आज जेकेपी ने अपनी जाबाज, जिस तरीके से वो अपनी जाबाजी के लिए जाने जाते हैं, उसी की एक मिसाल कायम करी है। तो लगता है एक बहुत बड़ी कामयाबी, एक यहाँ से कठुआ से काफी ड्रेडेड टेररिस्ट का सफाया हुआ है। ये जी बिल्कुल, आज एक कमांडर लेवल के टेररिस्ट का, फॉरेन टेररिस्ट का सफाया किया गया है। थैंक यू।